शुरुआत करते हैं। राजेश पालवे जी से सस्ता ऑप्शन लेंगे, शिवांगी के पास चलेंगे एफएन सुपरस्टार के लिए, गाबा सर के पास चार्ट का चमत्कार ट्रेड और धर्मेश कांत जी के पास मिड कैप फंडा ट्रेड के लिए चलेंगे। तो राजेश पालवे जी, आप शुरुआत करिए। तो यहाँ पे अनुज जी, इंडस टावर में पुट बाय करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे जिस तरीके की वीकनेस इंडस टावर में देखने को मिली, हमें लगता है ये स्टॉक में फर्दर और डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो सितंबर सीरीज का 340 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 4 रुपए का, जो कि ट्रेड कर रहा है सितंबर सीरीज, सॉरी। तो सितंबर सीरीज का 340 का पुट ऑप्शन जो कि 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय करने की सलाह। हमें लगता है ये डाउन मूव टुवर्ड्स 325 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो इस पुट के टारगेट होना चाहिए करीब 18 रुपए से 20 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 9 रुपए के आसपास। शिवांगी बताइए, एफएनओ सुपरस्टार क्या ट्रेड रहेगा आपका? जी मैंने चुना है टाइटन। यहाँ पे हम देख रहे हैं लगातार पिछले 16 सेशन से काफ़ी एक सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे एडिशन हुए हैं लॉन्ग साइड में, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को भी मेंटेन करते हुए दिख रहा है ये वीकली बेसिस पे। तो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक अच्छी सीजनलिटी फैक्टर भी प्ले इन कर रही है फेस्टिविटीज़ के अहेड, और यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो है वो 3780 के लिए बन रही है। खरीदारी की सलाह रहेगी 3560 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, टाइटन आपकी कॉल है। यहाँ पर चार्ट के चमत्कार के लिए चलते हैं प्रकाश कावसर के पास। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू यू वीरू। स्टॉक का नाम है नेस्ले इंडिया। सेफ स्टॉक है। 1167 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप रहेगा 7 रुपीज 1160 का। नियर टर्म टारगेट 1185। नेस्ले इंडिया। नेस्ले आपका 1166 पर गेन। एफएमसीजी में थोड़ा सा आप अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हुए अगर आप लॉन्ग ट्रेड पिक कर रहे हैं तो धर्मेश जी के पास चलते हैं आज का मिड कैप फंड आप पिक करने के लिए। धर्मेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? बीरू पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर बाई करने की सलाह देगी। देखिए, आइडिया ये है कि जहाँ पर सरकार खर्चा करती है और जो बिजनेसेस के गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कारण वो बिजनेसेस ग्रो कर रही है, तो अभी जो मूड माहौल है वहाँ पर वो कंपनी थोड़ी सेफर बेट है। और पिछले 1 साल से स्टॉक पे इसने कुछ किया नहीं है, बल्कि अगर आप अर्निंग्स और फंडामेंटल ग्रोथ देखें तो 20 से 22% से आसपास इनका यूएम ग्रो हुआ। आरओई भी 25-30 के आसपास रहा है। फाइनेंसिंग मार्जिन भी बढ़े, इंटरेस्ट रेट घटा तो उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग का फंड भी गिरता है। और जो रेटिंग अपग्रेड हुआ इंडिया से, क्योंकि ओवरसीज भी फॉलो करते हैं, तो उसका भी इनको एडवांटेज मिलेगा। तो आने वाले समय में आपको इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ता हुआ दिखेगा, फंडामेंटल्स और सुधरेंगे और 22-30% के आसपास ईएम ग्रोथ चलता रहेगा। बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी पुश काफी अच्छा चल रहा है। जो पोर्टफोलियो का 14% होता था, 16-17% के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट से बढ़ रहा है। और गवर्नमेंट जो है पीएसयू सेक्टर्स के थ्रू 79% ऑफ द लोन बुक गवर्नमेंट को ये करती है। तो हम लोग का जो लॉन्ग टर्म टारगेट है यहाँ पर काफी बड़ा, 510 का अपसाइड टारगेट है। सो नजरिया जो है करीब 1 साल भर का रखें इसमें निवेश करने के लिए, और हर गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह है यहाँ पे। पीएफसी आपका पसंदीदा स्टॉक, आज का मिड कैप फंडा कॉल। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा सारे ट्रेड्स। थोड़ा सा मैं वो जो चार का चौका है उस क्रम को पूरा सा रख देता हूँ। राजेश पालवे जी ने सस्ता ऑप्शन पिक किया, ट्रेड था यहाँ पे नेस्टावर्स की 340 की पुट ऑप्शन। शिवांगी जी ने पिक किया टाइटन, फ्यूचर्स बाय करना है आपको, यहाँ पे उनकी कन्विक्शन आइडिया। प्रकाश कावसर ने पिक किया नेस्ले, धर्मेश कांत जी ने अभी पिक किया आज का पीएफसी। चलिए अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं। अब इसके बाद पहले थोड़ा सा स्टॉक